हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। न्यू वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव या बुनियाद, मतलब जो बेस होता है उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल यहाँ बताया गया है टाइम टेबल, मतलब किसी भी चीज़ की सूची बनाना, उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। ऐसे, ऐसे का मतलब होता है लेख, यानी हम कोई भी ऐसे टॉपिक पे कोई चीज़ लिखते हैं उसको हम ऐसे बोलते हैं। आइडलिंग, आइडलिंग का मतलब होता है कि बिना कोई वजह से हम कहीं बैठे हों, बेकार बैठे हों, सुस्त, तो उसको हम आइडलिंग बोलेंगे। मास्टर्ड, मास्टर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो हमें बहुत अच्छे से आती हो, जिसमें हम बहुत माहिर हों, तो उसको हम मास्टर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। जो मुन्ना था स्टोरी में, उसको क्या करना पसंद था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मुन्ना लाइक टू रन टू द फील्ड, प्ले मार्वल्स, फ्लाई पेपर काइट्स एंड टू सिट आइडली विद फ्रेंड्स फॉर फन। तो मुन्ना को क्या पसंद था कि जहाँ भी फील्ड होती है, यानी जो ग्राउंड होता है, वहाँ पे दौड़ना, भागना और कंचे खेलना और पतंग उड़ाना और अपने फ्रेंड्स के साथ फालतू में ऐसी मज़े के लिए बैठना। अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। जो उसके भैया थे, जिनका नाम भी भैया बोला गया है, वो क्या करते थे सारा दिन। तो आंसर होगा भैया स्टडीड ऑल डे, वो सारा दिन पढ़ते रहते थे। अब क्वेश्चन थर्ड है, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल डेट भैया मेड फॉर हिम। जो भैया ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया था, उससे मुन्ना क्यों खुश नहीं था। तो आंसर होगा मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल डेट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल। वो इसीलिए खुश नहीं था क्योंकि वह उसमें खेलने के लिए कोई भी टाइम नहीं था। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। अब ये पूछा गया है कि जो मुन्ना है उसको कैसा महसूस होता था जब उसका भैया उसको डांटते थे या उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, और ऐसा भैया क्यों करते थे। तो इसका आंसर होगा मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। भैया was strict with him because he did not study much and instead went outside to play with his friends। तो जो मुन्ना को जब भी भैया उसके डांटते थे तो उसका ऐसा लगता था कि वो घर से भाग जाए। वो भैया ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता था और वो फालतू में अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही खेलता कूदता रहता था। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर। मुन्नाज और भैयाज, आपको किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको जिसका भी कैरेक्टर अच्छा लगा हो स्टोरी पढ़ के देखिए, जिसका कैरेक्टर अच्छा लगे आप वो लिखना। जैसे मेरे को भैया का कैरेक्टर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ भैया का कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो आंसर मैंने ऐसे लिखा है, आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज भैया वॉज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। ही ऑल्सो गेव मच इम्पॉर्टेंस टू हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी। मुझे भैया का नेचर इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उनको पता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने छोटे भाई के प्रति, और उनको ये भी पता है कि उनके फादर ने, उनके पिता ने कैसे मेहनत से, कितनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टॉक। तो क्वेश्चन है, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हमारा एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल जरूर बना रहता है कि हमें 6 बजे उठना है, या फिर 6 बजे उठ के हमें बिल्कुल रेडी होके फिर 7:30 बजे हमें स्कूल निकल जाना है। तो इस तरीके से इसमें ये पूछा गया है कि आपके जो स्कूल में एक सप्ताह में कौन कौन से पीरियड्स लगते हैं और कितने पीरियड्स कौन कौन से लगते हैं। तो मैं आपको यहाँ ओरली बता देती हूँ, बाकी आप रिटर्न में आप खुद कर लेना। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश के कितने पीरियड्स लगते हैं वो आपको उसका नंबर उसको सामने लिख देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता देती हूँ, इंग्लिश के 4 पीरियड लगते हैं, हिंदी के 5 लगते हैं, मैथ्स के 6 लगते हैं, साइंस के 3 लगते हैं। ऐसे ही आपको सब में लिख देना है, ठीक है। इसके आगे नंबर्स लिख देना है जैसे आपके यहाँ पीरियड्स लगते हो स्कूल में। अब नेक्स्ट जो दिया है, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको टाइम टेबल बनाना है। एक जगह लिख देना है टाइम, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे एक टाइम टेबल बना लेना है। और फिर उसके बाद टाइम, जैसे टाइम के आगे लिख देंगे
6 AM, तो 6 AM में आप क्या करते हो वो लिखना है आपको। फिर 7:30 पे क्या करते हो, स्कूल जाते हो, फिर क्या होता है, तो यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल करना है, तो ऐसे आप कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज़ गिवन टू यू। तो यहाँ एक लेटर का फॉर्मेट दिया है। लेटर टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। तो हमारी क्लोज फैमिली और हमारे फ्रेंड्स को ऐसे ही हम लेटर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ फॉर्मेट दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता। ये जो हम लिखते हैं उसका एड्रेस दिया है, देखिए राइटर्स एड्रेस, जो लिख रहा है उसका एड्रेस। फिर उसके बाद डेट होगी, और उसके बाद ग्रीटिंग, यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे वहाँ पे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस, वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, आई हैव सेटल्ड इन वेल। फिर इंट्रोडक्शन दिया, फिर बॉडी दिया, जो भी आपको उनको बताना है वो लिखना है। उसके बाद एंडिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद लिख देना है डू राइट बैक सून, फिर क्लोजिंग कर देना है योर लविंग सन प्रताप। इसको भी आप लेटर लिखते हो उस हिसाब से, ठीक है। अब ये हो गया इसका फॉर्मेट। अब नेक्स्ट क्या दिया, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने लेटर पढ़ा, अब उसका क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द लेटर, तो ये आप लेटर पढ़िए, उसके बाद इसके सारे आंसर्स देना है, तो मैं आपको बताऊंगी अभी। अब सेकंड क्वेश्चन है नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन योर स्कूल, फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबव लेटर। अब जो ऊपर फॉर्मेट दिया है उसी के फॉलो करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, कोई भी रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना है, कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन जो पूछा था हु हैज़ रिटन द लेटर, जो फर्स्ट फॉर्मेट लेटर दिया है उसमें किसने लेटर लिखा था, तो प्रताप हैज़ रिटन द लेटर। अब वहीं सेकंड क्वेश्चन है टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन, तो किसको प्रताप ने लिखा था, तो प्रताप्स मदर, मतलब उसने अपनी माँ को लिखा था। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, तो जो जिसने लेटर लिखा था वो कहाँ पर था, इन हॉस्टल, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल का एड्रेस डाला है। अभी फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, तो उसके हॉस्टल का नाम क्या था, तो कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। अब फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन, तो ये कौन सी डेट पे लेटर लिखा गया था, तो कौन से डेट पे लिखा गया, 10 जुलाई 2000 पे, ठीक है। अब बोला गया है कि आपको एक लेटर लिखना है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो या आपने कोई भी दूसरा टॉपिक चूज़ करके आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हाउस नंबर 5, मतलब सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, आप अपने घर का एड्रेस लिखिए, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। फिर जैसे मैंने यहाँ दादी को लेटर लिखा है, यानी डियर ग्रैंड माँ, तो ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हो, फ्रेंड को, दादाजी को, पापा को, मम्मा को, किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर रीचिंग टू इंदौर, वी ऑल हैव सेटल्ड इन द न्यू हाउस, ये लिखा मैंने। फिर उसके बाद आपको बॉडी लिखना है, माई न्यू स्कूल इज़ एट जस्ट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द होम, मी एंड माई फ्रेंड गो टू स्कूल टुगेदर एवरी डे बाय बस, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन न्यू स्कूल आर वेरी गुड। फिर उसके बाद एंडिंग कर देना है, प्लीज़ विजिट अस ड्यूरिंग हॉलीडेज, आई मिस यू एंड ग्रैंडपा अ लॉट, डू राइट बैक सून, योर लविंग ग्रैंड डॉटर XYZ। आपको अपना नाम लिख देना, तो ऐसे फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट है, उसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। अब यहाँ एक पैसेज दिया है जिसको आपको रीड करना है, जैसे कि ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय, he lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master for more soup. But who would bail the cat? Finally, the task fell to Oliver. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. It soon disappeared. The boys whispered to one another, and one boy pushed Oliver a little. Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his bowl
and spoon in his hand and said tremblingly, "Please sir, I want some more." तो इस पैसेज में जो स्टोरी है वो ओलिवर की है। ओलिवर एक 9 साल का बच्चा है जो कि होमलेस है, मतलब जिसका घर नहीं है। वो एक अनाथ आश्रम में रहता है। वो बहुत ही कमज़ोर और पतला है, जैसे कि वहाँ पे जितने भी बॉयज़ हैं वो ऐसे ही हैं, क्योंकि उनको बहुत काम करना पड़ता है और उनको खाने को इतना नहीं मिलता कि उनकी भूख मिट जाए। क्योंकि वहाँ का जो ओनर था मिस्टर बम्बल, वो बहुत ही क्रूअल थे, मतलब बहुत कठोर थे। वो जो बॉयज़ वहाँ के थे, बच्चे थे, उनसे बहुत कठोर था और बहुत ही सख्ती से पेश आते थे। और वहाँ के जो लड़के थे वो हमेशा भूखे रहते थे। हालांकि वहाँ पे 3 बार खाना मिलता था, लेकिन वो सूप मिलता था, एकदम पानी की तरह सूप रहता था, जिससे कि उनकी भूख नहीं मिट पाती थी। तो वही इसकी स्टोरी है। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो अपने ओनर से नहीं कह पाते थे कि हमें और ज़्यादा सूप चाहिए। तो एक बार हिम्मत करके ओलिवर ने बात बोली कि हमें और सूप चाहिए। तो ये पैसेज की एक स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फेनेज। तो वो ओलिवर जो था, बच्चा था, वो क्यों रहती, सारे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फेनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो ऑर्फेनेज में रहता था। अब क्वेश्चन सेकंड है, हु वाज मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल कौन थे। तो मिस्टर बम्बल वाज द ओनर ऑफ द ऑर्फेनेज, वो वहाँ के मालिक थे ऑर्फेनेज के। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट मील वर द बॉयज़ गिवन। तो क्या खाना मिलता था वहाँ, मतलब जो बॉयज़, जो बच्चों को क्या खाना मिलता था। तो आंसर होगा द बॉयज़ वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, उन्हें पानी जैसा सूप मिलता था। अब क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल। तो एक दिन ओलिवर ने मिस्टर बम्बल को क्या बोला। ओलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर बम्बल टू गिव हिम मोर सूप, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको थोड़ा और सूप दे दीजिए। अब क्वेश्चन 5 है, द बॉयज़ वर गिवन 3 मील्स अ डे, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री। उनको 3 बार खाना मिलता था, लेकिन वो फिर भी भूखे रह जाते थे। ऐसा क्यों। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो भी वो सूप देते थे वो उनके लिए काफ़ी नहीं रहता था। अब क्वेश्चन 6 पूछा गया है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। अच्छा, अभी इसमें जो वर्ड्स दिए हैं, वेरी हंग्री दिया है। तो इसमें पैसेज में क्या मतलब है, स्टार्विंग। स्टार्विंग का भी मतलब वेरी हंग्री, यानी बहुत भूखा ही होता है। टू वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर, यानी गायब हो जाना। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 है, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स। अभी असेंबल्ड का मतलब क्या होता है, कलेक्टेड, यानी साथ में। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना, उसमें आएगा कलेक्टेड। अब क्वेश्चन 8 है, फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स। तो अब जो वर्ड दिया है असेंबल्ड में हमको क्या करना है, लास्ट 2 लेटर को हटा के उसमें एक लेटर ऐसा ऐड कर देना है जिससे वो वर्ड बन जाए जब सारा स्कूल एक जगह आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली। तो वाई ऐड कर देंगे तो उसमें आ जाएगा असेंबली। ओके, इसका असेंबली आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब पैसेज का हमको कोई भी सुटेबल टाइटल देना है, तो क्या हो जाएगा, अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज इज लाइफ ऑफ ओलिवर इन ऑर्फेनेज। तो ये हो जाएगा सुटेबल टाइटल। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज, टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। तो जैसे इसमें बताया है, लर्न का मतलब होता है समझना, ठीक है, और टीच का मतलब होता है एक्सप्लेन करना या पढ़ाना। ठीक है, तो अभी हमको जो नीचे वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें हमको सही वर्ड लिखना है। जो बॉक्स ब्लू कलर के बॉक्स में दिया है, उनमें से हमको वर्ड उसमें फिल करना है। फर्स्ट है, विल यू डैश मी चेस। तो इसमें क्या आ जाएगा, टीच। तो विल यू टीच मी चेस। अब सेकंड है, मिस्टर शर्मा डैजेस क्लास 8। तो मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8, इसमें टीचर्स आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड है, द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी। तो स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए रोड सेफ्टी के बारे में, तो इसमें लर्नड आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैव यानी थर्ड फॉर्म लगा है, तो इसमें भी आगे थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। तो इसमें आ जाएगा टॉट। ठीक है,
और फिफ्थ है आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें डैश में क्या आ जाएगा, लर्नड। आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। सिक्स है आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old। आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। अब इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे कि दिया है ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल, तो इसमें क्या आ जाएगा, वर और वॉज में आ जाएगा वर। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस दे, फिर से वर आ जाएगा, वर और वॉज में से क्या आ जाएगा, वर। गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, द बस अराइव्ड, फिर क्या हो जाएगा, अराइव और अराइव्ड में आ जाएगा अराइव्ड। एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वर टेकन, इसमें आ जाएगा टेकन, टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द रनर्स टुक देयर पोजिशंस, इसमें आ जाएगा टेक और टुक में से टुक आ जाएगा। सर ब्लू द विशल, ठीक है, इसमें आ जाएगा ब्लू, ब्लो और ब्लू दिया है तो इसमें आ जाएगा ब्लू। वन स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल रेन फास्ट, रन और रेन में क्या आ जाएगा, रेन फास्ट। एंड केम फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा, कम और केम में केम। एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड अवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू डिड में से आ जाएगा डिड और इसमें आ जाएगा विंस और वॉन में वॉन। एवरीवन फेल्ट जॉयस, मतलब सब खुशी मना रहे थे, तो इसमें फेल्ट आ जाएगा, फील फेल्ट और फेल में आ जाएगा फेल्ट। तो ये हो जाएगा कंप्लीट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि वो सेम क्लास में 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है इसमें। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट। अब मुन्ना क्या कर रहा है, सुबह से पतंग उड़ा रहा है और अभी तक उड़ा रहा है, मतलब मैं कल से कर रहा हूँ और अभी तक वही काम कर रहा हूँ, तो इसमें आ जाएगा सिंस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। अब इसमें क्या, फॉर और सिंस का यूज़ करना है। तो फर्स्ट होगा आई हैव लिव्ड इन द हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी, मतलब मैं सबसे जब बहुत छोटा था तब से मैं यहीं रह रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में भी हम वहीं हैं। दिस बिग जार हैज़ बीन इन अवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, मतलब ये जो बड़ा जार है वो हमारी फैमिली में बहुत सालों से है। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 200 years, मतलब पिछले 200 सालों से यहाँ हमारे यहाँ बरगद का पेड़ है, तो इसमें आ जाएगा फॉर, क्योंकि यहाँ कोई बहुत पुराना टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। अब फोर्थ है नो बडी हैज़ सीन हिम सिंस येस्टरडे, मतलब कल से उसको अभी तक नहीं देखा, तो क्या आ जाएगा, सिंस। तो नो बडी हैज़ सीन हिम सिंस येस्टरडे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज अ स्टोरी डेट यू लाइक इन ग्रुप्स of 4. Write down dialogues for the story and make into a short play. You may then present it in the class. तो आपको क्या करना है, कोई भी स्टोरी लेनी है जो भी आपको पसंद हो, आप 4 लोग एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें से कुछ डायलॉग्स आप लिख लीजिए और एक प्ले बनाइए, खेल, जिसमें आप अपने जो आप अपने क्लास में प्रेजेंट कीजिए। तो ये थी हमारी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हों। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।